महान वैज्ञानिक होने और देश के राष्ट्रपति बनने के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम में हमेशा एक आम आदमी की जिंदगी जीने की चाहत थी और यही उन्होंने कोशिश की। देखिए उनकी जिंदगी के ऐसे कई किस्से जो उनकी दरियादिली की छाप छोड़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साल 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार केरल गए थे। उस वक्त केरल राजभवन में राष्ट्रपति के मेहमान के तौर पर 2 लोगों को न्योता भेजा गया। जानते हैं कौन थे ये दोनों मेहमान? पहला मोची और दूसरा एक छोटे ढाबे का मालिक। दरअसल कलाम काफी दिनों तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रहे थे। तभी से उनकी सड़क पर बैठने वाले मोची से जान पहचान हो गई थी। उस दौरान अक्सर वो एक ढाबे में खाना खाने जाया करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम इन्हें नहीं भूले और जब मेहमानों को बुलाने की बारी आई तो कलाम ने उन दोनों को खास तौर से चुना। डॉक्टर कलाम ने कभी अपने या परिवार के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। राष्ट्रपति पद पर रहते ही उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और मिलने वाली तनख्वाह एक ट्रस्ट के नाम कर दी। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज यानी पूरा नाम का ये ट्रस्ट देश के ग्रामीण इलाकों में बेहतरी के लिए काम में जुटा हुआ है। अमूल के संस्थापक और देश में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस बारे में डॉक्टर कलाम से पूछा तो उनका जवाब था, चूंकि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया हूं, इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा सरकार मेरा ध्यान आगे भी रखेगी ही, तो फिर मुझे तनख्वाह और जमा पूंजी बचाने की क्या जरूरत। अच्छा है कि ये भलाई के काम आ जाए। डॉक्टर कलाम जब डीआरडीओ के डायरेक्टर थे, बात तब की है। अग्नि मिसाइल पर काम चल रहा था। काम का दबाव काफी था। उसी दौरान एक दिन एक जूनियर वैज्ञानिक ने डॉक्टर कलाम से आकर कहा कि मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि उन्हें प्रदर्शनी घुमाने ले जाऊंगा, इसलिए आज थोड़ा पहले मुझे छुट्टी दे दीजिए। कलाम ने खुशी खुशी हामी भर दी। उस दिन वो जूनियर वैज्ञानिक काम में ऐसा मशगूल हुआ कि उसे प्रदर्शनी जाने की बात याद ही नहीं रही। जब वो रात को घर पहुंचा तो ये जानकर हैरान रह गया कि डॉक्टर कलाम वक्त पर उसके घर पहुंच गए और बच्चों को प्रदर्शनी घुमाने ले गए ताकि काम में फंसकर उसका वादा न टूटे। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम को गुरूर कभी छू नहीं पाया था। साल 2013 का किस्सा सुन लीजिए। आईआईटी वाराणसी में दीक्षांत समारोह के मौके पर उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में मंच पर 5 कुर्सियां लगाई गई थीं, जिसमें बीच वाली कुर्सी पर डॉक्टर कलाम को बैठना था। लेकिन वहां मौजूद हर शख्स उस वक्त हैरान रह गया जब कलाम ने बीच वाली कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। वजह थी बीच वाली कुर्सी बाकी 4 कुर्सियों से बड़ी थी। कलाम बैठने के लिए तभी राजी हुए जब आयोजकों ने बड़ी कुर्सी हटाकर बाकी कुर्सियों के बराबर की कुर्सी मंगवाई। डॉक्टर कलाम कितने संवेदनशील थे, इसका वाकया डीआरडीओ में उनके साथ काम कर चुके लोग बताते हैं। 1982 में वो डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में डायरेक्टर बनकर आए थे। डीआरडीओ की सुरक्षा को और पुख्ता करने की बात उठी। उसकी 4 दीवारी पर कांच के टुकड़े लगाने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन कलाम ने इसकी सहमति नहीं दी। उनका कहना था कि 4 दीवारी पर कांच के टुकड़े लगे तो उस पर पक्षी नहीं बैठ पाएंगे और उनके घायल होने की आशंका भी बढ़ जाएगी। उनकी सोच का नतीजा था कि डीआरडीओ की दीवारों पर कांच के टुकड़े नहीं लगे। एक बार डॉक्टर कलाम को एक कॉलेज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होना था। उस वक्त तक वो राष्ट्रपति तो नहीं बने थे, लेकिन डीआरडीओ में एक बड़े पद पर थे और सरकार के सलाहकार भी थे। कार्यक्रम से एक दिन पहले रात में ही कलाम को कार्यक्रम की तैयारी देखने की इच्छा हुई। वो बिना सुरक्षा लिए ही जीप में सवार होकर कार्यक्रम की जगह पहुंच गए और वहां मौजूद छात्रों से बात की।
वीआईपी तामझाम से उलट डॉक्टर कलाम के इस अंदाज ने छात्रों का दिल जीत लिया। साल 2002 की बात है। डॉक्टर कलाम का नाम अगले राष्ट्रपति के रूप में तय हो चुका था। उसी दौरान एक स्कूल ने उनसे छात्रों को संबोधित करने की गुजारिश की। बिना सुरक्षा तामझाम के डॉक्टर कलाम उस कार्यक्रम में शरीक हुए। 400 छात्रों के सामने वो भाषण देने के लिए खड़े हुए ही थे कि बिजली गुल हो गई। आयोजक जब तक कुछ सोचते, डॉक्टर कलाम छात्रों के बीच पहुंच गए और बिना माइक के अपनी बात रखी और छात्रों के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर कलाम दूसरों की मेहनत और खूबियों को तहे दिल से सराहते थे और अपने हाथों से थैंक यू कार्ड बनाकर ऐसे लोगों को भेजा करते थे। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे, उस दौरान नमन नारायण नाम के एक कलाकार ने उनका स्केच बनाया और उन्हें भेजा। नमन के पास जब राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का हाथ से बना थैंक यू कार्ड और संदेश पहुंचा तो वो भौचक्के थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देश के महामहिम इस तरह दोस्ताना अंदाज में उन्हें शाबाशी देंगे। डॉक्टर कलाम में एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने किसी प्रशंसक को नाराज नहीं करते थे। बात पिछले साल की है। डॉक्टर कलाम IIM अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए। कार्यक्रम से पहले छात्रों ने डॉक्टर कलाम के साथ लंच किया और छात्रों की गुजारिश पर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। कार्यक्रम में देरी होती देख आयोजकों ने छात्रों को तस्वीरें लेने से मना किया। इस पर कलाम ने छात्रों से कहा कि कार्यक्रम के बाद मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप सभी के साथ मेरी तस्वीर ना हो जाए। ऐसे थे डॉक्टर कलाम। मिलने आने वाले बच्चों को डॉक्टर कलाम अक्सर अपने बचपन का एक किस्सा बताया करते थे। किस्सा तब का है जब डॉक्टर कलाम करीब 8-9 साल के थे। एक शाम उनके पिता काम से घर लौटने के बाद खाना खा रहे थे। थाली में एक रोटी जली हुई थी। रात में बालक कलाम ने अपनी मां को पिता से जली रोटी के लिए माफी मांगते सुना। तब पिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मुझे जली रोटियां भी पसंद हैं। कलाम ने इस बारे में पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, जली रोटियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, कड़वे शब्द जरूर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रिश्तों में एक दूसरे की गलतियों को प्यार से लो और जो तुम्हें नापसंद करते हैं उनके लिए संवेदना रखो, उनके लिए संवेदना रखो। ऐसे एक अनमोल रत्न, विविध प्रतिभाओं के धनी भारत मां के लाल हमारे बीच नहीं है। हम लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन उनका जीवन हमें प्रेरणा देता रहे, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे और जिन सपनों को उन्होंने देखा उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें सदा सदा बने रहे। परम शक्ति हमें आशीर्वाद देती रहे और हम उनसे प्रेरणा पाकर के संकल्पबद्ध होकर के उनके पथ चिन्हों पर कुछ न कुछ कदम चलने का प्रयास करें। यही उनके प्रति उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी।